डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का बजा बिगुल। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने 48 नगर निकायों में चुनाव की तारीखों की घोषणा। 23 फरवरी 2026 को मतदान, 27 फरवरी को नतीजे होंगे घोषित। आज देश भर में बैंकों की हड़ताल। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने की हड़ताल का आह्वान। हफ्ते में 5 दिन काम का नियम तत्काल लागू करने की मांग। यूजीसी के नए नियम पर देश भर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में यूजीसी के दफ्तर के सामने प्रदर्शन, तो वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया प्रदर्शन। छात्रों ने कहा, यह भेदभाव बढ़ाने वाला कानून। कोरबा के कलेक्ट्रेट परिसर में आत्महत्या की कोशिश। बर्खास्त नगर सेना जवान ने की आत्महत्या की कोशिश। सुसाइड नोट में अधिकारियों पर प्रताड़ना का लगाया आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के कल्याण स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। आरपीएफ जवान बना देवदूत, बचाई बुजुर्ग यात्री की जान। चलती राजधानी एक्सप्रेस से उतरते वक्त हुआ हादसा। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबर से, जहां झारखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने रांची स्थित राज्य निर्वाचन आयोग भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर 48 शहरी निकाय में चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा कर दी है। आयोग के मुताबिक इन सभी निकायों में चुनाव गैदर लिए आधार पर बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। घोषणा के साथ ही आज से सभी संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। चुनाव कार्यक्रम के तहत 29 जनवरी से 4 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे, जबकि 6 फरवरी को नाम वापसी की अंतिम तिथि तय की गई है। प्रत्याशियों के 7 फरवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान 23 फरवरी 2026 को होगा और 27 फरवरी को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। अब पूरे राज्य में शहरी निकाय चुनाव की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और प्रशासनिक स्तर पर भी गतिविधियां बढ़ गई हैं। यूनाइटेड फोरम बैंक ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर देशव्यापी आंदोलन के तहत आज बैंक कर्मियों ने हड़ताल किया है। हड़तालियों ने आज सेक्टर 4 में अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। यूनियन के नेताओं ने कहा कि एक सूत्री मेरी मांग है कि 5 डेज वर्किंग होनी चाहिए, क्योंकि एलआईसी, रिजर्व बैंक समेत कई संस्थाओं में 5 डे वर्किंग है, इसलिए यह सुविधा हमें भी मिलनी चाहिए। नेताओं ने बताया कि इस मांग को लेकर देश के 10 लाख से बैंक कर्मी आज हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी मांगों पर यदि ध्यान नहीं देगी तो हमारा आंदोलन और तेज होगा। मालूम हो कि हड़ताल से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जबकि करोड़ों का लेन देन भी प्रभावित हुआ। आज का जो हड़ताल है, हमारा एक ही मांग है, 5 डेज बैंकिंग। हमारा जो अम्ब्रेला यूनियन है, यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियंस, उसके आह्वान पे पूरे भारतवर्ष में 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी है, एक दिवसीय हड़ताल पर है। हम सभी जानते हैं कि बैंकों को रेगुलेट करती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वहाँ भी 5 डेज वर्क वीक है। जो फाइनेंशियल सेक्टर आपका एलआईसी और जेएससी, वहाँ भी 5 डेज वर्किंग है। मैक्सिमम नाबार्ड में, सेबी में, हर जगह 5 डेज वर्क वीक है। मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस है वहाँ 5 डेज वर्किंग है। मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस है वहाँ 5 डेज वर्किंग है। हमारा यही मांग है कि उसी तर्ज पे, क्योंकि हमको जो रेगुलेट करती है आरबीआई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो एलआईसी और जीआईसी है, उसी तर्ज पे हमें भी 5 डेज वर्क वीक मिले। राघव कुमार सिंह, मैं डीजीएस हूँ, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन। धन्यवाद। अब रुक करेंगे बिहार की खबरों की, जहां भागलपुर समेत पूरे देश में आज बैंक कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की। यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर की गई, जिसमें देश भर के 9 बैंक संगठनों ने हिस्सा लिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य बैंकों में सप्ताह में 5 दिन कार्य प्रणाली लागू करने की मांग है। भागलपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ग्रामीण बैंक सहित सभी सरकारी और गैर सरकारी बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी कामकाज ठप कर धरना प्रदर्शन करते नजर आए। इस महाधरना को सफल बनाने में महिला कॉमरेड रितु सिंह,
ऋचा ठाकुर, शालिनी कुमारी, जयशेखर, अजीत कुमार, राम अवतार यादव, अंकित सिंह, माधव मोहन, पंकज कुमार, राकेश कुमार समेत इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के कई कर्मियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार और केंद्रीय वित्त मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बैंक कर्मियों का कहना है कि देश की अन्य वित्तीय संस्थाओं में जहां 5 डे वर्क कल्चर लागू है, वहीं बैंकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि वे 6 दिन के कार्य घंटों को 5 दिनों में समायोजित करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें भी मानसिक शांति और परिवार के लिए समय चाहिए। बैंक कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो वे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। जैसा कि सरकार और जितने भी बैंकर्स हैं, उनका जो ये मानना है कि बैंकिंग सुविधा अच्छी होनी चाहिए और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बैंकिंग सुविधा अच्छी दें। इसके लिए ज़रूरी है कि हर बैंकर जो है मानसिक रूप से शांतिपूर्ण रह सके और इसके लिए 5 डे बैंकिंग की मांग की जा रही है। जितने भी आर्थिक संस्थान हैं उन सभी में 5 दिन की बैंकिंग की, ये 5 दिन का काम कराया जाता है, लेकिन बैंकिंग ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे 6 दिन बैंकिंग कराई जा रही है। तो हमारी जो मांग है इसे पूरा करना सरकार के लिए ज़रूरी है। और ये क्या है कि IBA के द्वारा ये बात मान लिया गया है कि सरकार के पास ये मामला फंसा हुआ है, तो सरकार से हमारी मांग है कि हमारी 5 डे बैंकिंग की जो मांग है उसे पूरा किया जाए। अगर ये पूरा नहीं होता है तो आगे भी ये जो हमारा आंदोलन ये चलता रहेगा जब तक कि हमारी मांग नहीं मान ली जाएगी। मेरा नाम जयशेखर है, मैं यहाँ भागलपुर फेडरेशन का क्षेत्रीय सचिव कार्य। भागलपुर जिले के सनहौला थाना क्षेत्र अंतर्गत कमालपुर हटिया के पास सोमवार को एक हृदय विदारक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने पिता के साथ बाइक से स्कूल जा रहे 9 वर्षीय छात्र मोहम्मद सुखियान को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में उसका छोटा भाई मोहम्मद हसनैन 3 वर्षीय, बहन सादिया 4 वर्षीय और पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से आक्रोशित लोगों ने भागलपुर सनहौला मुख्य मार्ग को करीब 4 घंटे तक जाम रखा। पुलिस ने हाईवा ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रस्तुत छत्तीसगढ़ की झांकी देश भर में चर्चा का विषय बनी। स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम थीम पर आधारित यह झांकी देश के पहले जनजातीय डिजिटल संग्रहालय और जनजातीय वीर नायकों के शौर्य को समर्पित रही, जिसे दर्शकों और विशिष्ट अतिथियों ने जमकर सराहा। झांकी में भूमकाल विद्रोह के नायक वीर गुंडाधुर और छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को विशेष रूप से दर्शाया गया। पारंपरिक लोक नृत्य के साथ यह झांकी गणतंत्र दिवस परेड में आकर्षक का केंद्र बनी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी UFBU के बैनर तले आज प्रदेश भर के बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बैंक कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि 5 दिवसीय कार्य सप्ताह यानी 5 डे वर्क वीक को तत्काल लागू किया जाए। हड़ताल के चलते रायपुर समेत पूरे प्रदेश में बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ी हुई हैं। रायपुर के मोतीबाग चौक में आज बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारी एकत्र हुए और केंद्र सरकार व बैंक प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। हड़ताल के कारण नकद लेन देन, चेक क्लियरेंस और अन्य बैंकिंग कार्य प्रभावित रहे, जिससे आम लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अगली खबर कोरबा से है, जहां गणतंत्र दिवस के मौके पर कलेक्ट्रेट परिसर में बर्खास्त नगर सैनिक संतोष पटेल ने आत्महत्या की कोशिश की, जिससे हड़कंप मच गया। मौके से पीड़ित नहर सैनिक संतोष पटेल ने सुसाइड नोट बरामद हुआ। सुसाइड नोट में डिविजनल कमांडेंट और कोरबा कमांडेंट पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। जवान को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस एवं प्रशासन के अफसर मौके पर मौजूद हैं। कुछ दिन पहले जिला सेनानी के खिलाफ महिला सैनिकों ने विशाखा समिति में शिकायत की थी। इससे पहले राजनांदगांव के एक सैनिक ने भी आत्महत्या की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां कल्याण में नगर सेवक के लापता होने से जुड़े फोटो सार्वजनिक स्थानों और दीवारों पर चिपकाए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस संबंध में नगर सेवक मधुर महात्रे के पिता उमेश महात्रे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पोस्टर लगाए जाने से उनकी और उनकी परिवार की बदनामी हुई है। इस बीच पोस्टर चिपकाने वाले उप विभाग प्रमुख रमेश तीखे की मौत हो जाने की जानकारी सामने आई है, जिससे मामले को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। उमेश महात्रे की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इसकी जानकारी एसीपी कल्याण जी घेटे ने दी। एसीपी घेटे के अनुसार नीरज दुबे द्वारा दिए गए आवेदन पर भी जांच जारी है। इस प्रकरण में नीरज दुबे और अन्य लोगों के खिलाफ दाखिल पात्र मामला दर्ज किया गया है। एसीपी कल्याण जी घेटे ने स्पष्ट किया कि नीरज दुबे के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि पुलिस के पास किसी की मौत होने की संबंधित कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। शिवसेना के जो 2 नगर सेवक लापता हैं, उनके लिए हम लोगों ने शहरों में नगर सेवक लापता है इस प्रकार का पोस्टर लगाया था, ताकि लोगों को अगर किसी भी प्रकार की जानकारी मिले तो हमारे शिवसेना शहर शाखा से संपर्क कर सके। उस दरमियान हमारे साथ हमारे उप विभाग प्रमुख श्री रमेश तीखे जी भी साथ में थे, लेकिन शाम होते होते उमेश महात्रे के पिता श्री मधुर महात्रे, इन्होंने मेरे बेटे की इस पोस्टर लगाने की वजह से मेरे बेटे की बदनामी हुई है, इस प्रकार का झूठा आरोप लगाते हुए हम सभी शिव सैनिकों के ऊपर गुना दाखिल किया हुआ था। इसके बाद पुलिस राजकीय दबाव में आकर के बिना कोई कारण के हम शिव सैनिकों के ऊपर पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए दबाव निर्माण कर रही थी, और इसी प्रकार का दबाव वो श्री रमेश तीखे जी इनके ऊपर भी कर रही थी। तीखे जी बहुत प्रचंड दबाव में थे, बहुत तनाव में थे, स्ट्रेस में थे। उन्होंने हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों से संपर्क करके उन्होंने अपनी मन की जो भावना थी वो व्यक्त की, और उसी दरमियान रात को 2:30 बजे के तकरीबन आसपास हार्ट अटैक से उनका दुर्दैवी अंत हुआ है। महाराष्ट्र में लोकशाही की रक्षा करने के लिए शिव सैनिकों ने अभी तक बलिदान देना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा दुर्दैव इस महाराष्ट्र का कुछ हो नहीं सकता। ठाणे महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी को मेयर का पद मिलना चाहिए, ऐसा मत विधायक निरंजन डाबखरे और विधायक संजय किक्कर ने व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यदि कम से कम 2 से 2.5 वर्षों का समय मिले तो उस पद के साथ न्याय किया जा सकता है और शहर के विकास को गति दी जा सकती है। पार्टी के कुछ नगर सेवकों की यह मांग है कि विपक्ष में बैठा जाए, लेकिन सत्ता में रहकर जनता के हित में काम करना अधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा भी उन्होंने स्पष्ट किया। इसके साथ ही गणेश नायक और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच चल रहे शीत युद्ध को समाप्त किया जाना चाहिए, ऐसा ही उन्होंने कहा। निचले स्तर पर एक दूसरे के खिलाफ की जाने वाली आलोचना उचित नहीं है, इससे जनता के बीच पार्टी की छवि गलत तरीके से पहुंचती है, ऐसा उन्होंने चेतावनी के रूप में बताया। इस बीच आज भारतीय जनता पार्टी के दल नेता का गठन किया गया है। इसमें अपने अपने पक्ष के जो नेता है वो अपनी अपनी भूमिका निश्चित ही रख रहे हैं, कार्यकर्ता की भूमिका रख रहे हैं, पर इसमें हम हमारे पक्ष की भूमिका रखते समय एक स्तर हमें रखना बहुत ज़रूरी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में माननीय फडणवीस साहब के नेतृत्व में जो पूरे राज्य में एक साथ रह के हम काम कर रहे हैं, इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से इस सभी वाद विवादों पे पर्दा पड़ जाएगा। थैंक यू। कल्याण के शहाड इलाके से एक विवाद सामने आया है, जहां महक सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट में महानगर पालिका द्वारा महिलाओं के लिए वर्किंग हॉस्टल का निर्माण कराया जा रहा है। इस परियोजना को लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध तेज हो गया है। आसपास की इमारतों में रहने वाले कुछ नागरिक इस निर्माण कार्य पर आपत्ति जता रहे हैं, जिससे इलाके का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। इसी बीच प्रोजेक्ट पर काम कर रहे मजदूरों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सोसाइटी से जुड़े कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया। मजदूरों के अनुसार उनके साथ मारपीट की कोशिश की गई और उनकी गाड़ियों पर पत्थरबाजी भी की गई। घटना के बाद कामगारों में दहशत का माहौल है और निर्माण कार्य प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन और पुलिस की भूमिका अहम हो गई है। निर्माण कार्य, स्थानीय विरोध और मजदूरों के आरोपों के बीच स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। उम्मीद भी की जा रही है कि जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
महाराष्ट्र के कल्याण रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ हेड कांस्टेबल की सतर्कता और साहस से कैंसर से पीड़ित एक बुजुर्ग यात्री की जान बच गई। घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के झांसी निवासी राजेंद्र शुक्ला उम्र 60 वर्षीय कैंसर से पीड़ित हैं और इलाज के लिए ठाणे स्थित मेडिसिटी अस्पताल जा रहे थे। वे ट्रेन से उतरने के उपरांत राजधानी एक्सप्रेस चल पड़ी। जल्दबाजी में उतरते वक्त राजेंद्र शुक्ला का पैर फिसल गया और वे डब्बे व प्लेटफॉर्म के बीच फंस गए। उन्होंने फुटबोर्ड को पकड़ रखा था और स्थिति बेहद गंभीर हो गई थी। घटना को देखते हुए ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ हेड कांस्टेबल शरद घरटे ने बिना समय गंवाए दौड़कर यात्री को सुरक्षित बाहर निकाला। उनकी सूझबूझ और बहादुरी से बुजुर्ग यात्री की जान बच गई। वहीं आरपीएफ मुंबई विभाग के वरिष्ठ डीएससी ऋषि शुक्ला ने भी शरद घटके को सम्मानित किए जाने की घोषणा की। नासिक से गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान एक हैरान कर देने वाला घटनाक्रम सामने आया है। ध्वजारोहण कार्यक्रम के भाषण में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम न लेने पर महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री एवं नासिक के प्रभारी मंत्री गिरीश महाजन को विरोध का सामना करना पड़ा। समारोह के बीच ही माहौल उस वक्त गर्मा गया जब एक महिला अधिकारी ने इस मुद्दे पर खुलकर आपत्ति जता दी। जानकारी के अनुसार नासिक की वन अधिकारी माधवी जाधव ने मंच के दौरान ही मंत्री से सवाल उठाते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम अवश्य लिया जाना चाहिए। उन्होंने कथित तौर पर कहा, चाहे मुझे सस्पेंड कर दीजिए, लेकिन बाबा साहिब का नाम जरूर लें। उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटनाक्रम से कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों के बीच हलचल मच गई और कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। जहां गुरदासपुर जिले के दीनानगर विधानसभा क्षेत्र के उमरपुर कला गांव में लोगों ने आधी रात को आसमान से एक संदिग्ध चीज गिरते देखा। इस घटना से पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया। गांव के सरपंच ने बताया कि रात करीब 11 बजे पोल्ट्री फार्म में रहने वाले एक युवक ने आसमान में एक संदिग्ध चीज देखी और गांव वालों को इसकी जानकारी दी। गांव वालों ने तुरंत दौरागला थाने को इसकी जानकारी दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और रात से ही इलाके में पुलिस और बीएसएफ ने मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अभी तक कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। इस बीच जब दीनानगर के डीएसपी राजेंद्र मनहास से फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि 26 जनवरी से ही पुलिस पूरी तरह एक्टिव है। बीती रात जब गांव वालों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी तो पुलिस ने अलग अलग टीमें गांव में भेज दी। आज सुबह बड़ी संख्या में पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किया, लेकिन पुलिस को अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। देश के 77वें रिपब्लिक डे के मौके पर अमृतसर में अटारी बागा बॉर्डर पर देशभक्ति का एक अनोखा नजारा देखने को मिला। सुबह से ही देश के अलग अलग राज्यों से हजारों देशी विदेशी टूरिस्ट रिट्रीट सेरेमनी देखने बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। तिरंगे और देशभक्ति के नारों से सजे माहौल में सबके मन में जोश भर दिया। रिट्रीट सेरेमनी के दौरान बीएसएफ जवानों ने शानदार परेड, डिसिप्लिन और जोश ने दर्शकों का मन मोह लिया। पूरा माहौल भारत जिंदाबाद, वंदे मातरम और इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। हर उम्र के लोगों के चेहरे पर देश के लिए गर्व और सम्मान साफ दिख रहा था। देश के अलग अलग राज्यों से अटारी बागा बॉर्डर पर पहुंचे टूरिस्ट ने कहा कि वे अपने परिवार के साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि रिपब्लिक डे के मौके पर यहां आकर रिट्रीट सेरेमनी देखना बहुत ही इमोशनल और गर्व का अनुभव था। उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से दर्शकों का जोश तारीफ के काबिल था और इंडियन आर्मी के जवान देश की शान है। पंचकूला जिले के रत्तेवाली गांव के नजदीक गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे बच्चों से भरी पिकअप पलट गई। हादसे में कोई बच्चे को चोट नहीं आई है। हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से कोट स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पहुंचाया गया है। बच्चे रत्तेवाली गाँव के सरकारी स्कूल में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गाँव रत्तेवाली के पास से निकले थे और अचानक से गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। गाड़ी में टेक्निकल फॉल्ट आने की बात सामने आ रही है। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की, जहां गोरखपुर आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात की
उन्होंने समस्या लेकर आए लोगों की बात ध्यान से सुनी और उनके प्रार्थना पत्र को पढ़ा। फिर आत्मीयता से बोले, घबराइए मत, समस्या का समाधान कराया जाएगा। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और उसका त्वरित, गुणवत्तापूर्ण व पारदर्शी निराकरण कराएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश दिए। यूजीसी के नए बिल को लेकर पूरे देश में बवाल मचा है। इन नियमों को लेकर जोरदार हंगामा हो रहा है। जातिगत भेदभाव रोकने का हवाला देकर यूजीसी ने जो नियम बनाए हैं उनका यूपी में हर तरफ विरोध होने लगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आज यूजीसी के विरोध में हंगामा किया। छात्रों का कहना है कि यूजीसी जैसा कानून को संशोधन नहीं बल्कि बर्खास्त कराना चाहिए। हमने आज एसीपी को ज्ञापन दिया है। अगर 5 दिन में कानून वापस नहीं होता तो हम विधानसभा का घेराव करने पर मजबूर होंगे। यूजीसी की ओर से 13 जनवरी को जारी गठित नोटिफिकेशन को लेकर जनरल कैटेगरी के छात्र पूरी तरह से आक्रोशित है। यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 के बिल को लेकर चौतरफा विरोध हो रहे हैं। जैसा कि हम सभी छात्रों को जाति के आधार पर बांटने के लिए काला कानून लाया गया है, हम सभी छात्र इस काले कानून का पुरजोर विरोध करते हैं और हम सरकार को भी बताना चाहते हैं, यह वही छात्र है जो आपदा को अवसर में परिवर्तित करना जानता है। आपके सत्ता के कुर्सी के चारों पाए को तोड़कर आपको जमीन पे बैठाना भी जानता है। हम अपनी आवाज के लिए खड़े हैं तो इसके लिए कोई हमारा अपराध नहीं है। एक कमरे में हॉस्टल में मुस्लिम भी रहता है और हिंदू भी रहता है, SC ST भी रहता है, ठाकुर जाट ब्राह्मण भी रहता है। उसमें क्यों आपसी भेदभाव नहीं रहता? फिर क्यों समानता है? तो इस समानता को खत्म करने के लिए, छात्र संघ को खत्म करने के लिए, छात्र राजनीति को खत्म करने के लिए काला कानून लाया गया। आजादी की लड़ाई में सभी धर्म जातियों का स्थान रहा है, सब हकता रही है, लेकिन हमें जातियों में, मजहबों में तोड़ देना और जनरल कास्ट अगर पैदा होते ही अगर दोषी हो जा रहा है तो सरकार हमें सामूहिक रूप से नरसंहार कर दे या मार दे या देश निकाला दे दे, लेकिन हमें ऐसे तिल तिल कर ना मारे। हमारी सरकार से यही है और यूजीसी एक्ट वापस लेना ही होगा। कुशीनगर में यूजीसी के नए नियमों के विरोध में सवर्ण समाज सड़कों पर उतर आया। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने पैदल मार्च निकाल केंद्र सरकार और यूजीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में कुशीनगर में सवर्ण समाज का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। इस प्रदर्शन में सवर्ण समाज के कई संगठनों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने नए नियम को काला कानून बताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर मुख्यालय की ओर पैदल मार्च करते नजर आए। केंद्र सरकार मुर्दाबाद और यूजीसी कानून वापस लो जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। पैदल मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यूजीसी के नए नियम शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक संतुलन के खिलाफ है। कलेक्ट्रेट के सामने स्थित बुद्ध पार्क में भी प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ जुटी रही। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिला। यूजीसी अधिनियम लागू होने के बाद से देश भर में सवर्ण समाज का विरोध देखने को मिल रहा है। यूपी के महोबा में राजपूत करनी सेना के बैनर तले इकट्ठा हुए सवर्ण समाज के सैकड़ों लोगों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंप यूजीसी अधिनियम को समाप्त करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बैठकर जमकर नारेबाजी करते हुए इस अधिनियम को काला कानून बता तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की है। अब खबर अमरोहा से है, जहां शहर के स्टेट हाईवे पर युवाओं का हुड़दंग बना हुआ है। हाईवे के पास ही रेलवे स्टेशन बना हुआ, लेकिन फिर भी युवाओं में पुलिस का कोई डर नहीं। अमरोहा में स्टेट हाईवे पर पुलिस की बिना अनुमति के हाईवे पर रैली निकाली गई, जिससे हाईवे जाम की समस्या हुई और सरेआम यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। रईस जादों ने महंगी कार से खिड़कियों पर लटक कर स्टंट किए। रैली का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो अमरोहा के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
मामला कोतवाली क्षेत्र के सफा खेड़ा गांव का है, जहां पर एक बार फिर दबंगों का कहर देखने को मिला। यहां जमीनी विवाद में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद अब पुलिस जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। लेकिन अगर समय रहते पुलिस द्वारा कार्रवाई कर दी जाती तो यह मारपीट की नौबत नहीं आती। छिबरामऊ से मानवता को शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ ग्राम सफा खेड़ा में दबंगों ने एक वृद्ध महिला अन्नपूर्णा देवी को जमीन विवाद में लाठी डंडों और लात घूंसों से सरेआम पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़िता का आरोप है कि दबंगों ने जाति सूचक गाली गलौज की और मारपीट का इसका वीडियो बनाकर दबंगों का दुस्साहस साफ देखा जा सकता है। मारपीट के बाद आरोपी फरार है। पीड़िता ने तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।